नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि फैमिली सेटलमेंट क्या होती है और इसके माध्यम से जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है एक परिवार के अंदर तो इस फैमिली सेटलमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले फैमिली सेटलमेंट क्या होता है, जब भी किसी परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बंटवारा होता है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि कोई पूर्वजों से जो हमारी वंशानुगत संपत्ति मिली है या सेल्फ एक्वायर्ड हमारे माँ बाप के ने कोई संपत्ति खरीदी है, जब उसका बंटवारा आपस में किया जाता है और फैमिली में बैठकर किया जाता है तो उसे कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट ओरली यानी कि मुंह जबानी भी हो सकता है और लिखित में भी हो सकता है। अगर लिखित में उसे किया जाए तो अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अगर एक फैमिली सेटलमेंट को किसी दस्तावेज पर हमने उतार लिया है कि भाई फलाना व्यक्ति है उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, फलाना है जो उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, वो हमने अगर किसी डॉक्यूमेंट पे या स्टैम्प पेपर पे लिख दिया तो अब उसका क्या इफेक्ट होगा। क्या उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता होती है क्या? जैसे कि किसी रजिस्ट्री को, जब आपके नाम कोई रजिस्ट्री होती है तो आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी की जाती है और रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड तहसीलदार के समक्ष करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी उसकी वैल्यू मानी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या फैमिली सेटलमेंट को भी रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि फैमिली सेटलमेंट्स जो होती हैं उन्हें रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि फैमिली सेटलमेंट यानी परिवार के मध्य, परिवार के जनों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया है। जो बंटवारा इसलिए हुआ है कि क्योंकि उन व्यक्तियों के इंटरेस्ट पहले से उस प्रॉपर्टी में थे, बस अब उनके हिस्से को अलग अलग करके बताया गया है फैमिली सेटलमेंट में, तो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्यूमेंट को कराने की आवश्यकता वहीं पर होती है जब किसी व्यक्ति का पहले से उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ना हो लेकिन अब उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया हो, जब उसके नाम पर वो सेल की गई है तो उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि रजिस्ट्री कराते हैं। लेकिन फैमिली सेटलमेंट्स में परिवार वालों की इंटरेस्ट पहले से ही प्रॉपर्टी में होता है तो उसमें हमें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। उस फैमिली सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट की एविडेंस के अंदर पूरी वैल्यू होती है, जैसे कि एक रजिस्टर्ड डीड की होती है। फैमिली सेटलमेंट के अंदर हम प्रॉपर्टी को जितने हिस्सों में जैसे भी हो सकता है, जो है जिसका ऑनर है प्रॉपर्टी का, वो उस हिसाब से उसमें लिख सकता है कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहता हूं, तो वो फैमिली सेटलमेंट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसने फैमिली सेटलमेंट के द्वारा अपने 3 बच्चों या 4 बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी को बांट दिया। उस फैमिली सेटलमेंट के बाद अगर वह व्यक्ति कोई वसीयत करता है तो उस वसीयत की क्या वैल्यू होती है। सबसे पहले कि वसीयत अगर फैमिली सेटलमेंट के बाद की जाए तो वह नल एंड वॉइड होती है, उस वसीयत की कोई मान्यता कानून के अंदर होती ही नहीं। तो अगर कोई आपको वसीयत करनी भी है तो वो इफेक्ट में तभी हो सकती है अगर आप उसे फैमिली सेटलमेंट से पहले करें। फैमिली सेटलमेंट के बाद अगर कोई आप विल करते हैं तो वो विल कतई भी मान्य नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड कानून के अंदर होगी। तो धन्यवाद, यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको फैमिली सेटलमेंट के अंदर बताना चाहता था।